नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। ये वही धरती है जिसके वीरों की कहानियां आज भी सुनी और सुनाई जाती हैं और यहाँ पर प्राकृतिक संपदा का भंडार भी मौजूद है। इसी क्षेत्र की सभी खबरों के लिए हम लेकर आते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राजीव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झांसी का एक गांव ऐसा भी है जो आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा उदाहरण है। इस गांव के अधिकतर परिवार आत्मनिर्भर हैं। बड़ा गांव ब्लॉक के इस गांव का नाम आरी है, जो आरी ग्राम पंचायत में आता है। यह गांव झाड़ू बनाने के काम से विख्यात है। यहाँ की झाड़ू कई बड़े शहरों में बेची जाती है। मुंबई, सूरत, लखनऊ, आगरा आदि महानगरों में व्यापारी झाड़ू खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। आत्मनिर्भरता के कारण यहाँ के परिवार वालों को अन्य शहरों में मजदूरी के लिए नहीं जाना पड़ता है। परिवार का एक सदस्य करीब एक दिन में 40 झाड़ू तैयार कर लेता है। 1970 के बाद से शुरू हुआ ये व्यवसाय आज भी जारी है। व्यवसाय में महिलाओं के साथ साथ बच्चे और पुरुष भी अपना समय देते हैं। आज यह कार्य ग्रामीणों का मुख्य रोजगार है और उनकी रोजी रोटी का साधन है। का नाम है ग्राम आरी, जिला झांसी में लगता है और यहाँ कम से कम 20 साल से चल रहा है धंधा। 20 साल से हम लोग कर रहे हैं इस धंधे को, क्योंकि परिवार का पालन पोषण नहीं होता, इतनी मजदूरी भी नहीं है। तो परिवार जब बढ़ जाएगा तो खर्चा पानी कहाँ से करेंगे। यहाँ से सब मिलजुल करके बच्चे ना हम अपना ये धंधा कर रहे हैं। झांसी महानगर में एक ऐसा गांव स्थित है जो कि लगभग 12 किलोमीटर दूर है। बड़ा गांव ब्लॉक में आता है आरी गांव, जहां के अधिकतर लोग झाड़ू बनाने का काम करते हैं। वहां के लोग बताते हैं कि यहाँ की जो झाड़ू बनती है ये बड़े बड़े महानगरों में जाती है, जैसे लखनऊ हुआ, मुंबई हुआ, सूरत जैसे बड़े बड़े महानगर में ये झाड़ुआँ जाती हैं। इन जो ग्रामीण हैं जो झाड़ू बनाने का काम करते हैं, उनका कहना है कि सरकार द्वारा हम लोगों को अगर ऋण उपलब्ध हो तो ये हमारा जो काम है वो और भी बढ़ सके, जिसको हम आगे ले जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि देश में जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन पर लागू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक महाजन के साथ आकाश राठौर, GMB न्यूज। बांदा जनपद में अन्ना पशुओं की समस्या मानो जी का जंजाल बन गई है। दिन हो या रात, नेशनल हाईवे, शहर और कस्बों की सड़कों और चौराहों पर बड़ी संख्या में अन्ना पशु का जमघट देखे जा सकते हैं। बहरहाल आए दिन हादसों में या तो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं या बेजुबान जानवर गौवंश अपनी जान गंवाने को मजबूर हैं। योगी सरकार इन गौवंशों की देखरेख के लिए खासा बजट भी मुहैया करा रही है, लेकिन यक्ष प्रश्न फिर भी है कि चूक आखिर कहां पर हो रही है। पहल कारण तो जो गांव के अपने लोग बाग हैं वो कम से कम 50% छोड़ देते हैं धूप की रात में, दिन में अपना रख लेने दूहने के लिए। तो उसमें ये नहीं समझ पा रही सरकार की कितनी काउंटिंग है, कितनी गांव है, ये नहीं हो पा रहा। अब मान के चलिए कि मैं काम कर रहा हूँ जनवरी में, अब पेमेंट हमें मिल रहा है जाके मार्च में, अप्रैल में। तो कौन सा इतना है कि जब 200 गैये हैं या एक दिन में 10 कुंटल भूसा लगता है तो किसी की हिम्मत है खिला लेने की। उसमें जो ग्राम पंचायत में प्रधान वगैरह है इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं, हाँ जल्दी पैसा मिल जाता है, चलो इसको करते हैं। अब मान लीजिए गांव में ये धारणा चलती है और कि मान लो थोड़ा बहुत भूखे गन्ने रह गई तो अब साफ मानते हैं, शराब मानते हैं कि अगर कुछ भी हो गया तो। गौवंशों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा गौशालाओं का निर्माण कराया गया। उसके बाद यहाँ पर गौवंशों के संरक्षण के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, उनके पालन के लिए सरकार लगातार पैसा दे रही है। और इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि नेशनल हाईवेज़ पर, रोडों पर, सड़कों पर, गलियों में और चौराहों पर ये गौवंश जो है अन्ना घूमते हैं और यहाँ पर उनकी पूरी तरीके से जो है उनको रख रखाव गौशालाओं में नहीं हो पा रहा है। और हमें भी ये सोचना होगा, जो आमजन है, आम जनमानस, कि केवल गायों का दूध निकालने तक हम उनका उपयोग ना करें। गाय माता होती है और जब हम उसका दूध लेते हैं, दूध पीते हैं, तो हमें गायों को जब वो दूध नहीं देती हैं तो भी उनको अपने घरों में बांध कर रखना चाहिए, जिससे सड़क दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। अनंत दीक्षित, GMD न्यूज़।
खबर हमीरपुर से है, जहां जिला मुख्यालय के जेल तालाब मोहल्ले में एक महिला को पेड़ से बांधकर उसके साथ बर्बरता करने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि इलाके के ही भागीरथ प्रजापति ने महिला को अपना मकान किराए पर दिया था, जिसके बाद महिला ने कुछ महीनों बाद ही मकान किराया देना बंद कर दिया था, जिससे नाराज होकर भागीरथ प्रजापति के परिजनों ने महिला को घर के बाहर पेड़ से बांध दिया और उसके साथ मारपीट करते हुए उसके घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधक महिला को मुक्त करवाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। एएसपी संतोष कुमार ने घटना में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। कुछ परिवार के बीच में किराएदारी और कब्जेदारी का विवाद था, जिसके क्रम में एक महिला थी शोभा देवी, ये कुराड़ा की रहने वाली है, एक किराएदार थी और इनके साथ मोहल्ले की ही कुछ महिलाओं तथा पुरुषों के द्वारा इनके साथ मारपीट की थी। शोभा देवी की तहरीर पे थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। कुछ महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने से लाया गया है, पूछताछ चल रही है। इसमें जो भी विवेचना में आवश्यक तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके साथ। खबर चित्रकूट से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग महाविश्वविद्यालय चित्रकूट में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के हाई स्कूल और इंटर के मेधावी छात्राओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल, मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें बच्चियों की सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और उनकी निरंतर उन्नति के संबंध में चर्चाएं हुई। बच्चियों ने भी उन्होंने नाटक भी प्रस्तुत किए, गीत भी प्रस्तुत किए। निश्चित रूप से जिसको कहते हैं नारी सशक्तिकरण कहते हैं, वो ज़रूर होता है और बच्चियों के अंदर एक उत्साह का सृजन हुआ है और वो अपने पढ़ाई में और अपने जो भी खेलकूद या अन्य जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उस सब में बहुत उत्साह से भाग ले सकें। हमने इस जनपद में बच्चियों के कल्याणार्थ एक अनूठी स्कीम लॉन्च की है पिंक कार्ड के नाम से, जिसको हम लोगों ने पूरे जनपद में ऐसे परिवार चिन्हित किए हैं जिनके सिर्फ बच्चियां हैं परिवार में। तो ऐसे सभी जनपद में पिंक कार्ड स्कीम हमारी तरफ से चल रही है। विगत वर्ष भी हम लोगों ने एक बड़ा विस्तृत कार्यक्रम किया था और इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया है। खबर झांसी से है, जहां संस्कार भारती महानगर और गणेश सत्संग भवन के संयुक्त तत्वाधान में खाडेराव गेट से आशिक चौराहे के डिवाइडर पर सघन वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। बता दें कि इस अभियान के तहत मार्ग डिवाइडर पर नारियल, अशोक, सुदर्शन, एलोवेरा और कनेर के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में संयोजक ने बताया कि इसकी देखरेख निरंतर की जाएगी, जिससे पर्यावरण संतुलन और सुंदरीकरण हो सके। उनका प्रयास है कि 1 वर्ष के अंदर खंडेराव गेट आशिक चौराहे मार्ग पर हरा भरा वातावरण तैयार हो जाएगा, जो जनमानस के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। हमारा उद्देश्य है कि वृक्षारोपण करके, जैसे एक 2 लाइनें हैं, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण अपना अच्छा रहे, सबको शुद्ध वायु मिले और सुंदर दिखाई दे। स्मार्ट सिटी में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो सुंदर दिखाई दे और हम सब लोगों का, संस्कार भारती का, सभी सदस्यों का, सुदर्शन सिवारे और एक गणेश सत्संग भवन और संस्कार भारती महानगर के तत्वाधान में एक कार्यक्रम वृक्षारोपण का किया जा रहा है। जो खंडेरा गेट से लेके आशिक चौराहे तक का मार्ग है, उसको सुंदरीकरण और पर्यावरण संतुलन के लिए जो अभियान इस समय चलाया जा रहा है, उसी क्रम में ये रास्ता पुलिस किस तरह बेकसूर लोगों को फर्जी मामलों में फंसाती है, इसका प्रमाण 20 साल बाद जालौन में सामने आया। दरअसल रामपुरा थाना पुलिस ने 20 साल पहले युवक को चरस के साथ
PS एक्ट में जेल भेजा था, लेकिन परिजनों की गुहार पर शासन ने जांच CID को सौंपी थी। CID ने रामपुरा थाने के तत्कालीन SO शैलेंद्र सिंह, 3 सिपाही समेत 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी SO शैलेंद्र सिंह वर्तमान में CID लखनऊ में CO के पद पर तैनात है। आपको बता दें कि 20 साल पहले जनपद औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र के बाबरपुर निवासी मुकेश को रामपुरा पुलिस ने घर से पकड़कर लाई थी और उस पर अवैध चरस रखने का आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया था। खबर हमीरपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के भिलावा गांव में 2 माह के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि उसके 2 माह के नवजात बच्चे को ANM ने एक साथ 3 टीके लगा दिए, जिससे बच्चे की हालत बिगड़ गई। हालात ज्यादा बिगड़ती देख परिजन जब बच्चे को लेकर जिला अस्पताल जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच कराई जा रही है। दोषी पाए जाने पर ANM पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो एक बच्चा जो कि लगभग 2 महीने का था, उसको टीकाकरण 7 तारीख को हुआ था, पहला टीका उसको लगा था और उस टीके के बाद उसको बुखार वगैरह आया और उसमें मरीज को जिला अस्पताल में भी दिखाया गया बच्चे को और उसके बावजूद उसकी रात में आज डेथ हो गई है। इस संबंध में अन्य जो लोगों को टीके लगाए गए हैं, ANM ने लगाया है, वो सब तो ठीक है, फिर भी इसकी जांच करवाएंगे और अगर कोई दोषी होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। खबर हमीरपुर से है, जहां सदर कोतवाली में तैनात दरोगा आनंद साहू का फेसबुक अकाउंट हैकर्स द्वारा हैक कर लिया गया है। अब ये हैकर्स उसके अकाउंट से जुड़े लोगों को मैसेज कर 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। जब दरोगा को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने फेसबुक पर हैकर्स द्वारा अकाउंट हैक होने और झांसे में न आने को लेकर पोस्ट की। फिलहाल मामला दर्ज कर हैकर्स की तलाश की जा रही है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए, कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। खुशियां जब दूध की नदियां बहे, अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। आई गई तेरी SCNG कार, मगर परफॉर्मेंस उसका क्या? इतना अमेजिंग पिकअप और स्टेबल भी। हाँ, यहाँ भी सेफ्टी के साथ रिस्क। वो देख, मेरी SCNG कार डिजाइन से लेके फिटमेंट तक इज फुल्ली फैक्ट्री फिटेड। तो लगी ना मेरी नई कार स्मार्ट और सेफ भी। चूज सॉलिड परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड सेविंग्स विद द एनवायरमेंट फ्रेंडली फैक्ट्री फिटेड SCNG टेक्नोलॉजी। अब एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस किसे नहीं पसंद? 9 नेचुरली सॉफ्ट। हाथ धोया? हाँ। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है? कोरोना से लड़ने के लिए सोप से हाथ धोने चाहिए। और यूज क्या किया? हैंड वॉश। ज्यादातर हैंड वॉशेस में डिटर्जेंट होता है। ये ले नाइल नेचुरल्स लिक्विड हैंड सोप। क्यों? इसमें है 100% सोप, डिटर्जेंट बिल्कुल नहीं। नाइल 99.9% जर्म्स को हटाए और हाथों को मॉइस्चराइज्ड भी रखे। डिटर्जेंट वाला हैंड वॉश नहीं। नाइल नेचुरल्स लिक्विड हैंड सोप। अब एक्सपर्ट्स की सुनो। राज सुपरवाइड नीली
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांदा में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। समाजवादी पार्टी कार्यालय में राज्यसभा सांसद बिशंबर निषाद ने कार्यकर्ताओं को जयप्रकाश नारायण जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस उपलक्ष्य में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनकी फोटो पर माल्यार्पण भी किया। समाजवादी नेता लोक जननायक जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है। उस अवसर पर आज पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास से समाजवादी पार्टी सभी कार्यालयों में समाजवादी पार्टी के लोग सब लोग जो है जयंती को मना रहे हैं। तो आज यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के मकसद से आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा है। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर एसपी का ऑफिस में प्रदर्शन किया। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। चित्रकूट कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन सुनने के बाद यूपी सरकार के लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और सांसद आर.के. सिंह पटेल, मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला, जिलाधिकारी शेषमणि पांडे द्वारा 50 किसानों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में ये स्वामित्व के कार्ड दिए गए हैं। उसी के क्रम में जनपद चित्रकूट में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा और माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी की उपस्थिति में हमारे क्षेत्र के जो 7 गांव हैं उनमें ड्रोन सर्वे हुआ है। उनके कार्ड्स जो हैं आज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और हमें बताते हुए हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी चित्रकूट का नाम लिया, नानाजी देशमुख जी का नाम लिया। तो चित्रकूट की ऐसी पवित्र धरती में हम सब लोग रहते हैं जहाँ पे इतना भगवान कामतनाथ जी की कृपा है और देश में पूरे विश्व में चित्रकूट की आज प्रशंसा हुई है। धन्यवाद। फिलहाल बुंदेलखंड से जुड़ी खबरों के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।